को दी मंजूरी। आफात मैनेजमेंट एक्ट 1857 में की गई तरमीम। तशद्दुद करने वालों का जुर्म होगा गैर जमानती। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 1507, जिनमें कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद है 1299, जबकि 187 मरीज हुए सेहतियाब। 21 मरीजों की हुई मौत। और दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने लोगों से की अपील, रमजान में घर में रहकर करें इबादत, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखें ख्याल। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के कुल मामले 21,393 हैं, जिनमें से 16,454 एक्टिव मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 4,257 मरीज सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 681 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के मामलों पर काबू पाया जा सके। इस वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हों तो हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, जैसे मास्क लगाएं और मुंह और नाक को ढक कर रखें। रियासती सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन में जरूरी अशिया की सप्लाई का तयन करने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। लोक भवन में सहाफियों से बातचीत करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन पर 100% अमल और लोगों तक जरूरी अशिया पहुंचाना सरकार की तरजीहात में है। पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग न हो और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाए और क्वारंटाइन सेंटर में खान पान की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वहां पर सोने की और अलग अलग व्यवस्था जो है उस पर भी उन्होंने समीक्षा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज ये दिया है कि 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के जनपद हैं वहां एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश स्तर से जाएगा, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जाएगा और ऐसे जनपदों में ये जो अधिकारी सीनियर जाएंगे ये कम से कम 1 सप्ताह कैंप करेंगे और 1 सप्ताह जनपद में कैंप करते हुए वहां की पूरे लॉकडाउन की व्यवस्था, वहां के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, वहां पर जो भी कैंप संचालित हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। रियासत में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद 1507 है, जिसमें कोरोना की 1299 मरीज एक्टिव हैं। रियासती हुकूमत ने बताया कि 187 मरीज सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन ने बताया कि मरीजों तक 100% तिब्बी सहूलियात पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस समय तक प्रदेश में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1299, कुल केसेस 1507, जो हम पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके उनकी संख्या 187 और जो जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनकी संख्या 21। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो ठीक होकर के डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है और हमारी ये पूरी कोशिश है, जो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर है उसके माध्यम से हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम लोगों को सही समय पर सही चिकित्सा उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो उपचारित होकर के वापस स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तिब्बी एहलकारों पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए गैर जमानती जुर्म बनाए जाने के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। इससे कबल मरकजी काबीना ने कोविड-19 वबा से पैदा सूरत हाल के मद्देनजर आफात मैनेजमेंट एक्ट 1857 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी थी। अब तिब्बी एहलकारों पर तशद्दुद की कार्रवाई का नोटिस लेते हुए इसे गैर जमानती जुर्म माना जाएगा। देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोविड-19 से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित किए गए 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के साथ ही इस बैठक में सबसे अहम फैसला महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना है। इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रहे एक एक चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। कैबिनेट की इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। इस बीच मुरादाबाद में हमले का शिकार हुए डॉक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर खुशी जाहिर की है। सरकार ने शायद काफी लंबे समय से लोग ऐसा सोच भी रहे थे, मांग रहे थे, जो सरकार ने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है या सरकार बहुत जल्दी इस प्रावधान को ला रही है, तो एक अच्छा प्रावधान है। शायद तो जो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं वो भी सोचेंगे। बाद में गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर एक परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि डॉक्टरों सहित सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा गया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना के संकट से लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की पूरी सुरक्षा की जाए। केंद्र ने राज्यों से जिला स्तर पर नोडल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करने को भी कहा है, ताकि वो कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सकें। इसके साथ ही कोई घटना होने पर त्वरित कठोर कार्रवाई भी करे। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले पर वजीर-आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए-आला के साथ तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क में लॉकडाउन नाफिज होने के बाद रियासतों के वज़राए-आला के साथ ये उनकी तीसरी बातचीत होगी। मुल्क में पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज किया गया था, लेकिन बाद में उसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया। पीएम की वज़राए-आला से गुज़िश्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 13 वज़राए-आला ने लॉकडाउन बढ़ाने की राय दी थी।
तकरीबन 4 घंटे तक चली बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों के सीएम से इस सिलसिले में फीडबैक लिया था कि लॉकडाउन खत्म किया जाना चाहिए या नहीं। तब सभी सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की राय दी थी, इसीलिए इसे बढ़ाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को मुल्क भर में मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों को खिताब करेंगे। दरअसल 24 अप्रैल को यौम कौमी पंचायती राज मनाया जाता है। हालांकि इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायतों के ओहदेदारों से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात जाहिर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का आगाज करेंगे। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने लोगों से अपील की है कि वो रमजानुल मुबारक में अपने घरों पर रहकर इबादत करें। कोरोना वबा के मद्देनजर उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील की है। हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमजान मुबारक के ताल्लुक से उलमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि 5 वक्ता नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत ज़रूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने ख़ानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। बरेली की दरगाह आला हजरत से मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि वो रमजानुल मुबारक में तरावी की नमाज घरों पर ही अदा करें। सुन्नी मरकज दरगाह आला हजरत की इस अपील में लॉकडाउन पर अमल करने के लिए भी कहा गया है। मुसलमानों से अपील की गई है कि मुकद्दस माह रमजान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना करें, सभी नमाजें घर पर अदा करें, रोजे का एहतमाम करें, लॉकडाउन न तोड़कर सरकार के साथ ताउन करें। मुल्क भर में हुकूमत हिंदुस्तान ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब ऐसी कंडीशन में दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग घरों में रहकर 5 वक्त की नमाज जैसे अभी तक अदा करते चले आ रहे थे वैसे ही घर में अदा करें। इसके अलावा नमाज तरावी को लेकर मुल्क भर से फ़ोन आ रहे थे, लोग मसला मालूम कर रहे थे कि हज़रत इसमें क्या किया जाए, तो उसमें भी हज़रत एहसन मियाँ साहब ने मुसलमानों से अपील की है वो लोग नमाज तरावी जो सुन्नत किफ़ाया है वो लोग अपने घरों में रहकर ही अदा करें। जिस तरह से चंद लोग अभी तक नमाज मस्जिदों में अदा कर रहे थे उसी तरह से नमाज तरावी और नमाज फ़र्ज़ अदा होगी। इसी के साथ एक अपील सज्जादा नशीन ने और की है मुसलमानों से कि मुल्क में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, गरीब, मजलूम, बेवा, यतीम परेशान हैं। मज़हब इस्लाम में ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ अदा की गई है, तो जो लोग शरई मालदार मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया है कि वो लोग अपने भाई की मदद कर सके, तो वो लोग अपने कुल माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% वो अपने पड़ोसियों को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को दें ताकि जो है रमज़ानों में उनका मदद हो सके। श्रावस्ती जिले में कोरोना की 3 मरीजों की तस्दीक होने से इंतजामिया में अफरा तफरी मच गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर जिन इलाकों से मरीज मिले हैं उन्हें पूरी तरह से सील करने की हिदायत दी। 2 पॉजिटिव मरीज मलहीपुर थाना हलके के आला गांव में मिले हैं 3 दिन कबल, जिनको कस्तूरबा गांधी कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था, जबकि एक मरीज को प्राइमरी स्कूल भटिया में क्वारंटाइन किया गया था। सीएमओ श्रावस्ती डॉक्टर पी भार्गव ने बताया कि जिले में 3 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। इसमें ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के नागपुर से लौट कर आए थे और उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। जिला इंतजामिया ने इलाके को सील करके मुश्तबा लोगों की पहचान शुरू कर दी है। वहीं डीएम और एसपी और इंतजामिया अमला ने आला गांव का मुआयना करके गांव वालों से घरों में रहने की अपील करते हुए गांव को सील करने की हिदायत दी। यहाँ श्रावस्ती में 3 केस पॉजिटिव हुए हैं और ये तीनों जो है अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एक जो है इकोना का है और 2 मल्लीपुर के। अब इन लोगों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा और बाकी इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करके उनकी भी जांच कराई जाएगी।
मशहूर स्टेज आर्टिस्ट उषा गांगुली का इंतकाल हो गया। 25 सालों से ड्रामा हिदायतकार और एक अच्छी अदाकारा के तौर पर वो मशहूर थीं। मशहूर ड्रामा रुदाली के साथ दर्पण के सेक्रेटरी के तौर पर 4 ड्रामे उन्होंने लखनऊ में स्टेज पेश किए। 2001 के ड्रामा इजलास में कोर्ट मार्शल और शोभा यात्रा को स्टेज किया। उनके ड्रामों से मुतासिर होकर उस वक्त के गवर्नर आंजहानी विष्णुकांत शास्त्री प्रोटोकॉल तोड़कर नाजनीन के तौर पर मौजूद रहे। उनके इंतकाल से गम की लहर स्टेज आर्टिस्टों में दौड़ गई। सबने उन्हें खराजे अकीदत पेश किया है। कोरोना से जंग जीतने की मुहिम में 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में किसानों को गेहूं की फसल की कटाई और उसके फरोख्त से मुताल्लिक सभी कामों की बड़ी सहूलत दी गई है। सरकार की हिदायत पर बाराबंकी जिले में भी किसानों का गेहूं मुनासिब कीमत पर खरीदने के लिए जिला इंतजामिया ने 15 अप्रैल से 15 जून तक महकमा ग़िज़ा, यूपीएसएस, पीसीएफ और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुल 50 खरीद मरकज बनाए हैं, जहां किसान 1925 रुपए फी क्विंटल सहारा कीमत में पब्लिक पोर्टल के जरिए टोकन लेकर अपना गेहूं बेच रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद किसानों को अपना गेहूं खरीद सेंटर तक ले जाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है। खरीद मरकजों पर कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराया जा रहा है और साबुन, सैनिटाइजर वगैरह का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ जो लाए हैं यहाँ भी हमको सुविधा उपलब्ध होती है। सुविधा ये उपलब्ध है, सैनिटाइज से उनको हाथ धुलाया जाता है। हम लोग दूरी से दूरी बनाकर गेहूँ को तौलाई करवाते हैं और हमारा जो है पैसा खाते में समय से पहुँच जाता है। कोविड-19 कोरोना का जो ये महामारी है, उसके बीच में किसानों के जो उपज है, प्रदेश सरकार के द्वारा एक सुविधा प्रदान की गई है। सब पूरी तरह से लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को विशेष छूट दी गई। चाहे उनके बीज की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, लेकिन किसानों को विशेष रियायत दी गई। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जैसे अभी हम अपना गेहूँ लेके आए थे और ये गेहूँ हमने यहाँ पर बेचा, परंतु तो उसकी कॉल भी हो रही है, उसकी सफाई हो करके हम अपने किसान के माध्यम से इसको दे रहे हैं। किसानों का गेहूँ खरीद के लिए गेहूँ का रजिस्ट्रेशन जो किसान कराए हुए हैं उन लोगों को कोरोना के दृष्टिगत ऑनलाइन टोकन जारी किया जाता है। उस हिसाब से वो लोग गेहूँ लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं। कोरोना के मद्देनजर थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, उनके सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। पानी पीने के पानी की व्यवस्था, छाए की व्यवस्था है, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। इनका गेहूँ खरीदा जाता है। 1925 रुपये सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। फतेहपुर जिले में वज़ीर-ए-आज़म किसान सम्मान फंड स्कीम की पहली किस्त के तौर पर 2000 रुपए किसानों के खातों में जमा कराए जाने से किसानों को बड़ा सहारा मिला है। इन दोनों किसान रबी की फसलों की कटाई और आइंदा फसलों की बुआई में लगे हुए हैं। ऐसे मौके पर सरकार की माली मदद मिलने से उनको खाद, बीज और ज़रूरी केमिकल खरीदने में सहूलत होगी। जिले के सैनीपुर गांव के किसान ने बताया कि फसल की कटाई के साथ आगे की फसल की बुआई चल रही है, जिसमें खाद, बीज और केमिकल खरीदने की जरूरत को देखते हुए हम किसान भाइयों को वक्त से पहले किसान सम्मान फंड की मदद देकर हमारी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं। हमें किसान धन योजना, प्रधानमंत्री योजना से हमें 2000 रुपया मिला है और ये कोरोना वायरस के चलते हुए जो भी कार्य बंद हैं, सारे कार्य बंद हैं। निर्माणाधीन हमारा स्वयं का कार्य बना आधा अधूरा पड़ा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही है और ऐसे प्रधानमंत्री को धन धन हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि 100 साल हम ऐसे प्रधानमंत्री को इंतजार करेंगे तो ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2000 रुपया किसान निधि से हमको प्राप्त हुआ है। काफ़ी छूट मिली है किसानों को गेहूं काटने के लिए, खेती संबंधित सभी छूट है। हम जो है जो किसान सम्मान निधि योजना जो प्रधान जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, इसके बारे में जो है हमें काफ़ी राहत। हम लोगों के किसानी में काफ़ी राहत दी है सरकार ने। 2000 रुपये जो देना था बराबर समय से आ रहा है सर। और क्या चाहिए हम किसानों को, थोड़ा सा व्यवस्था अगर इसी तरह मिलती रहती है तो किसान को एक मजबूती है। नहीं तो लॉकडाउन में काफ़ी प्रभाव भी है, हर चीज़ की बंदी है, तो इतना अगर किए हैं समय से तो बहुत है हम लोगों के लिए।
जिसमें सम्मान निधि के द्वारा हमारे जो पात्र लोगों को लमसम 300 व्यक्तियों को जो किसान द्वारा 2000 रुपये निधि दी जा रही है उनको सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई ज़रई आलात की मदद कोरोना वबा में किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को वक्त से कटाई में बड़ी मुआविन साबित हुई है। ललितपुर जिले में वज़ीर-ए-आज़म के कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्कीम के जरिए दी गई माली मदद से खरीदे गए ज़राअत से मुताल्लिक़ ज़रूरी आलात से लॉकडाउन पर अमल करने में मदद मिली है। 18 लाख टारगेट वाले कस्टम हायरिंग सेंटर स्कीम से किसानों को जहां अपने आलात किराए पर देने से आमदनी का जरिया हासिल हुआ, वहीं छोटे किसानों को सस्ते दामों पर मकामी सतह पर महंगे और जरूरी आलात मिल जाने से ज़राअत के कामों में सहूलत हुई है। फार्म मशीनरी बैंक 80% इमदादी स्कीम है। इसमें रजिस्टर्ड ख्वातीन ग्रुप को जोड़ा गया है। वहीं जिले की पहली NRLM रजिस्टर्ड खुद मददगार ख्वातीन ग्रुप के जरिए मशीनरी बैंक कायम करके किसानों को फायदा दिया जा रहा है। तो हमें तो सब फायदा हुआ, उसमें सब लोग मिल के वो लोन मतलब भर के और फ्री हो गए। अब जो कोरोना से बच के अंदर है सब काम से निपट गए, उनने सब ने मिल के लोन ख़त्म कर दिया। अब सबको काम चलता हो गया। अपने वैसे कोरोना से बच के सब क्रम से काम करा लिया अपने घर पे। मैं कृषि यंत्र माने समूह में मेरा माँ दुर्गा महिला समूह का नाम है। मुझे कृषि यंत्र मिला है। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है और बोनी मशीन है, पंजा है, पाइप है, कियानी है, जो हम लोगों को मिला है और हम लोगों ने मेहनत करके ऋण अदा किया है। सामान मिल गया तो किसान को फायदा हुई। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को किराए पे मिल जाती है चीज़, तो समय पे काम हो जाता। और प्रधानमंत्री योजना से बहुत अच्छी चीज़ है। फूडमैन यानी विशाल सिंह, ये वो नाम है जो गुज़िश्ता 10 बरसों से लखनऊ के मुख्तलिफ अस्पतालों में तीमारदारों की भूख मिटाने का सहारा बना हुआ है। वो आज कोरोना जैसी इमरजेंसी में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं। कभी कभी वक्त का कोई ऐसा लम्हा आप में चिंगारी भर देता है कि आप हजारों लाखों के लिए रोशनी का सबक बन जाते हैं। लखनऊ के विशाल सिंह का कुल जमा किस्सा इतना भरी है। छोटी सी उम्र में पिता बीमार हुए तो विशाल बेहतरीन इलाज के लिए उन्हें गुड़गांव ले गए। पैसे कम थे, बीमारी बड़ी थी। सूरत यही थी कि पास में जमा पैसा बचाकर पिता के इलाज में लगा दिया जाए। ऐसे में कई बार विशाल को अस्पताल में भूखा भी रहना पड़ा। हालांकि इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। पिता विशाल का साथ छोड़ गए, लेकिन गुड़गांव के इस वक्त ने विशाल के भीतर बहुत कुछ बदल दिया था, जो आने वाले वक्त में हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में हजारों लाखों तीमारदारों की जिंदगी में खुशगवार करने वाला था। विशाल की आंखों में गुड़गांव का कठिन वक्त हमेशा जिंदा है। कड़ी में हम लोग लगभग रोज प्रतिदिन 12,000 लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हम लोग जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो जो बच्चे हैं भूखे, उनके लिए 100 लीटर दूध और 1000 पैकेट मठा भी हम लेके चल रहे हैं। हम कच्चा राशन भी लेके चल रहे हैं। जहाँ पे कोई ज़रूरतमंद लोग हैं और राशन खुद स्वयं बना सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग कच्चा राशन लेके भी चल रहे हैं। कोरोना जैसे आपातकाल में पुलिस न सिर्फ राशन बांटने में विशाल की मदद कर रही है, बल्कि उसे बनाने, पैकेट तैयार करने में भी पुलिस का सराहनीय योगदान है। से लगभग 3000 पैकेट लखनऊ के सभी थानों में जाते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर आकर सेवा दे रहे हैं अपनी, और ये मैं तो उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। कमिश्नर सुजीत पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने एक सोच के तहत हमारी हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने हमें पुलिस वाले भी दिए, ताकि पैकिंग करना केवल भोजन बनाना एक बड़ा टास्क नहीं है, भोजन को पैकिंग करना और फिर जगह पर पहुँचाना ये भी एक बड़ा टास्क है। तो उसमें पुलिस विभाग भी संगठन की मदद कर रहा है। शुरुआती तौर पर अनचाही हालातों ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन ईमानदार कोशिश के बीच धीरे धीरे शहर का यकीन बढ़ता रहा। देश दुनिया से मिली सराहना के बीच काफिला बनता गया। आज विशाल कोरोना जैसे आपातकाल में ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जिसमें जनसहभागिता के साथ साथ पुलिस की मदद समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।
उमाशंकर दुबे, डीडी न्यूज, लखनऊ। 4 रियासतों से घिरे सोनभद्र के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में महाजर मजदूरों तक पहुंचकर इंतजामिया न सिर्फ अनाज बल्कि टैंकरों से पीने का पानी भी मुहैया करा रही है। कारखानों और पत्थर की कानों में काम करने वाले ये महाजर मजदूर जिला सदर दफ्तर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर 54 ब्लॉक के कोटा गांव के तहत तलवार गड़ई टोले में लॉकडाउन के सबब जंगलों में फंसे हैं। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा इन सभी मजदूरों को एक एक करके अनाज मुहैया कराते हुए चीफ तरक्याती अफसर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि ये महाजिर मजदूर लॉकडाउन के सबब यहां फंस गए थे और चूंकि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे में उन्हें फौरी तौर पर अनाज और पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस जगह की निशानदेही कर ली गई है और लॉकडाउन तक उन्हें बराबर अनाज दस्तयाब कराया जाएगा। मजदूरों ने बताया कि इस घने जंगल में न तो रोजगार है और न खाने के लिए खाना। ऐसे में इंतजामिया का ये कदम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये जो ग्राम पंचायत कोटा है, इसका तिलवारी गड़ई टोला है। ऐसे लोगों को जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं, बाहरी राज्यों के आए हुए मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, 33 परिवार हैं जिनको ये किट का वितरण किया जा रहा है। सहारा बहुत हो गल, कम से कम 4 दिन तक खाई हैं आराम से बैठ के। लड़की लड़का भूखे होत रहना, काम धंधा बंद है इस समय, का खाई हैं जंगल में का होत बा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के आबाई वतन कानपुर देहात के पुखराया के इंटरमीडिएट के तालिबे इल्म पार्थ बंसल ने एक सैनिटाइजर डिवाइस तैयार किया है। इस डिवाइस से लोगों को हाथ सैनिटाइज करने में काहिली नहीं होगी। हाथ में पहने डिवाइस से दिन में वक्त से वक्त हाथों को सैनिटाइज किया जा सकेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खास तौर से सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स पर जोर दिया जा रहा है। इस डिवाइस की खासियत ये है कि ये ब्रेसलेट की तरह है जिसे आसानी से हाथ की कलाई में पहन सकते हैं। बगैर कोहनी चलाए इसे स्प्रे करके हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये माजूर लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा। तिब्बी शोबे में काम करने वाले और रजाकार पार्थ के वालिद संदीप बंसल ने बताया कि पार्थ बचपन से ही कलपुर्जों से खेलता था। उसने दादी की पार्किंसिस बीमारी को भी देखकर एक स्टिक तैयार की थी। उसकी इस छोटी सी इनोवेशन के बाद उसे उस वक्त के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से इनाम भी दिया गया था। कई दीगर इनामात के बाद उसे 26 जनवरी 2020 को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए भारत सरकार का पेटेंट दिया गया। एक बैटरी पैक लगा है, स्विच और एक स्पीकर लगा है, जिसके जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस होती है तो फिर कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखना हर समय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप याद नहीं रखते हैं कि 1 मीटर की डिस्टेंस है, या आपको समझ नहीं आता कि 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो मैंने ये बैंड बनाया है, इसमें अगर 1 मीटर से पास में आता है कोई तो फिर इसमें से बीप आवाज़ आने लगेगी। जैसे मैं अभी अपना हाथ रखूँगा तो फिर 1 मीटर से कम हो गई डिस्टेंस और बीप आवाज़ आने लगी। और यही दूसरी साइड में भी, तो आप लाइन में जैसे खड़े हैं तो फिर आपके आगे पीछे कोई है तो फिर 1 मीटर की डिस्टेंस आप उससे बना के रख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये एक बैंड बनाया है सैनिटाइजेशन के लिए, जो कि आप अपने हाथ में पहन सकते हैं और इससे आपको याद रहेगा कि अपने हाथ साफ़ करते रहना है और इसके जैसे कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने हाथ बार बार साफ़ करते रहेंगे। इस चल रहा है जो महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो अभी इन्होंने हाल ही में एक ये हैंड सैनिटाइज़र बनाया है, वेयरेबल हैंड सैनिटाइज़र है ये। इसको बहुत आसानी से पहना जा सकता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग आलस कर जाते हैं कि कहीं बाहर से आए कुछ चीज़ छुई तो हाथ धोने के लिए हम आलस कर जाते हैं। तो इसमें ये हाथ में बना रहेगा, तो जब भी मन होगा तो वो स्प्रे कर। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे नहीं धोते हैं तो उनके लिए हाथ में रहेगा। थोड़ा खिलौना टाइप का भी है, तो उसको खेल खेल में भी उसको भी हाथ धोते रहेंगे। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 21,393, 16,454 मामले एक्टिव, 4,257 मरीज हुए सेहतयाब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तिब्बी एहलकारों पर हमलों के मामलों पर लाए गए ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। आफात मैनेजमेंट एक्ट 1857 में की गई तरमीम। तशद्दुद करने वालों का जुर्म होगा गैर जमानती। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 1,507, जिनमें कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद है 1,299, जबकि 187 मरीज हुए सेहतयाब, 21 मरीजों की हुई मौत।
और दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने लोगों से की अपील, रमजान में घर में रहकर करें इबादत, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखें ख्याल। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की मंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले, कवियों की जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी